जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए लेकर के आया है साइंस एंड टेक के एमसीक्यू। आपने सही सुना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एमसीक्यू। और यह एमसीक्यू वह एमसीक्यू है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस व अदर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हम उन्हीं विषयों पर, उन्हीं एमसीक्यू पर, पीवाईक्यू पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसे कि आपको मालूम है, मेरा नाम मिस्टर कुमार। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है और इस ताकत को स्टूडेंट्स कम मत होने दीजिए। आप वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर कीजिए। आपको स्टेटस लगाना है स्टेटस लगाइए, जहां आपको फैलाना है इतना कीजिए, जो आपको करना है कीजिए। आपके लिए सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। और आप चाहते हैं कि सर आपको पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें ना हम केवल क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, बल्कि हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। जब आप एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो आपका अप्रोच क्या हो और आंसर कैसे निकाला जाए। मैं इसमें पीवाईक्यू को आपसे एनालिसिस करूंगा। क्या करूंगा? मैं आपसे एनालिसिस करूंगा और इसी एनालिसिस के माध्यम से मैं आपसे ये समझाने का प्रयास करूंगा कि इसका आंसर कैसे सही है और इसका आंसर कैसे सही है। तो चलिए समय ना गवाते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी, चलिए तो सर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जैसे आपको दे के रखा है 16। आप 16 पे मत जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जो लिए गए हैं, ये विभिन्न परीक्षाओं से क्वेश्चन को लिया गया है, इसीलिए आपको इस पे क्वेश्चन नंबर 16 नजर आ रहा है। इट्स क्लियर यू नो? तो चलिए समय ना गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ओके, आपको विचार करना है। पहला इसमें देके रखा है 3 आपको स्टेटमेंट देके रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में है चमगादड़, दूसरे में है भालू, तीसरे में है कृंतक, जिसको रोडेंट कहते हैं। पूछ रहे हैं उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है। अब कौन से ऐसे हैं जो शीत निष्क्रियता की परिघटना की बात करते हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी निष्क्रियता उपयुक्त में से किसी भी नहीं प्रशिक्षित की जा सकती। वीडियो को पोस्ट कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स, मैंने स्वयं आपके लिए मैं पिक्चर लगा के लेकर आया हूं ताकि आपको एक रूबरू हो सके। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये चूहे के टाइप का जो आकार का है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट रोडेंट। ये रोडेंट है, देख लीजिएगा, क्योंकि चित्र देख करके हमारे मस्तिष्क में एक चीज चली जाती है कि हाँ, रोडेंट अगर हमने पढ़ा तो वो चूहे के आकार का है, लेकिन चूहे से बड़ा होता है, इसका मुंह चूहे जैसा होता है। दूसरा है सर आपका, आप देखोगे चमगादड़। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको चमगादड़ दिख रहा है। आप देख रहे हैं पूरा ह्यूमन बॉडी की तरह, इसके कान भी है, मुख भी है, दांत भी है, हाथ भी है, पैर भी है, पूरा। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा है भालू सर, ये दूसरे नंबर पे। तो इसका आंसर तो है सी, लेकिन आंसर निकालना उद्देश्य नहीं है। यहां पर एक शब्द पूछा गया है, शीत निष्क्रियता। इसको जरा समझिएगा। शीत निष्क्रियता सर होती क्या है? आप देखोगे, शीत निष्क्रियता का मतलब होता है जो शीतोष्ण रीजन में, कहां पर? शीतोष्ण रीजन में, जो शीत मरुस्थल रीजन में अपने जीवन को क्या करते हैं? निवास करते हैं, उसके प्रति अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं।
जो व्यक्ति जाड़े और ऋतु बिताने के समय अधिकांशतः अपने शारीरिक क्रियाएं हमेशा आपने देखी होंगी रुक जाती हैं, परंतु ये अपनी जरूरतों को आगे बढ़ाते हैं। उनके साथ साथ अगर हम देखें, दो तरीके इस पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं। एक होते हैं आपके वार्म ब्लड, जिसको गर्म ब्लड वाले होते हैं, जिसको खास तौर पर नियत तापी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियत तापी कहा जाता है इनको, नियत तापी कहा जाता है। और एक होते हैं कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड, जिसको अनियत तापी कहा जाता है। ये कोल्ड ब्लड जो होते हैं, ये इनका जो ब्लड होता है वो ठंडा होता है, और जो वार्म ब्लड के होते हैं उनका ब्लड गर्म होता है। जैसे मानव है, मैं और आप हैं, इनका ब्लड गर्म होता है। ये मानसून जिस तरीके से सर्दी गर्मी होती है, अपनी बॉडी को इस तरीके से चेंजेस नहीं कर सकते, अपनी टेम्परेचर उसका आउटपुट इनपुट नहीं कर सकते, उसको कन्वर्टी नहीं कर सकते, प्लस माइनस नहीं कर सकते। अगर ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर आप देखोगे, एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री सी है, ठीक है, तो इतना ही रहेगा, ये कम नहीं होगा। ये 34 नहीं कर सकता सर्दी के समय में। जबकि अगर हम देखें, जो शीत निष्क्रियता वाले होते हैं, जिसको कोल्ड ब्लड कहा जाता है, वह ऐसे जीव होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं उस समय के तत्कालीन एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से। जैसे मैं अगर इसका एग्जाम्पल दूं, तो इसका स्नेक एक बड़ा उदाहरण है। स्नेक आपने देखा होगा, सर्दी के समय में क्या होता है सर? सिकुड़ जाता है, एक जगह ऐंठा रहता है, क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। जितना बाहर का टेम्परेचर, इतना ही अंदर का टेम्परेचर। तो स्नेक आपने देखा होगा, रोड पे अधिकतर स्नेक सर्दी के समय में आपको मिलेंगे मरते हुए, उनको कुचला जाता है। इट्स क्लियर। और उनसे चला नहीं जाता है, बिल्कुल अकड़े रहते हैं, आपने देखे होंगे। स्नेक मैंने इसलिए एग्जाम्पल लिया क्योंकि आपके यहाँ पर अधिकतर स्नेक देखने के लिए मिलते हैं। और इसीलिए शीत निष्क्रियता दर्शाने वाले जीवों में भालू सबसे महत्वपूर्ण है। आप जब, ये अर्थ है, ये इसका नॉर्थ पोल है, और ये इसका साउथ पोल है। जब आप नॉर्थ पोल की बात करते हैं, आर्कटिक रीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जब भी जाते हैं आप, स्वीडन वाले जो नॉर्डिक कंट्री है, स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, इन जब देशों में आप जाएंगे कभी, या यहाँ पर आप गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, कहीं भी आप देखें, तो वहाँ पर आपको भालू मिलता है व्हाइट कलर का। तो सर आप देख रहे हैं वो कहाँ पर रह रहा है? बर्फ में रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसका एक उदाहरण देखने के लिए आपको मिलेगा। इसके अलावा सांप है, मधुमक्खियां हैं, चमगादड़ हैं, कृंतक जिसको रोडेंट भी कहा जाता है, ये सब शीत निष्क्रियता ही पाई जाती है। इसीलिए आप देखोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। पहला है समुद्री गाय, दूसरा है समुद्री घोड़ा, तीसरा है समुद्री सिंह। उपयुक्त में से कौन सा ये से स्तनधारी हैं या फिर हैं? ये आपसे पूछ रहे हैं सर, क्या स्तनधारी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है स्तनधारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट कीजिए, कमेंट में उसमें इसका आंसर बताइएगा। आइए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप देखोगे ऑप्शन नंबर, देखिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक एक करके बात कर लेते हैं। यहां पे देख रखा है समुद्री गाय, जी हाँ समुद्री गाय। समुद्री गाय तो अब वास्तविक रूप से आपको नहीं मिलेगी, ये एक विलुप्त शाकाहारी है। क्या है ये? एक तरीके से आप देखोगे शाकाहारी होते हैं, पहली बात, और ये विलुप्त हो गए। ये जो आपको दिख रही है, ठीक है, इसको आप जरा देखिएगा, मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको इसकी विजिबिलिटी थोड़ी हो सके। ये आप देख रहे हैं कि समुद्री गाय ये विलुप्त हो चुकी है सर, ठीक, ये विलुप्त हो चुकी है आज। इट्स क्लियर है ना कि क्या हो चुकी है? आज ये विलुप्त हो चुकी है, ये विलुप्त हो चुके हैं, ये आज आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ये समुद्री गाय है। परंतु इसकी जगह आप भारत में आप डुगोंग देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? डुगोंग देख सकते हैं। और डुगोंग कहाँ पर मिलती है? मन्नार की खाड़ी में मिलती है। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा डुगोंग का आयुषियन स्टेटस क्या है? वो वनरेबल है, क्राइटिकली इंडेंजर है, या फिर आपकी अन्य में रखी गई, ठीक है।
आप बताइएगा। और वो भी शाकाहारी, ये बिल्कुल सैमल और उसकी तरह होती है। तो ये पहली बात, ठीक है, ये स्तनधारी होते हैं। अच्छा, स्तनधारी क्या होते हैं? जो बच्चे देते हैं, जो बच्चे देते हैं। हालांकि स्तनधारी अंडे भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं, दोनों देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्तनधारी केवल बच्चे देते हैं, परंतु वो दूध देते हैं, मिल्क देते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। तो इसलिए पहला वाला बात क्या हो जाएगा? समुद्री गाय, करेक्ट है। ये कह रहे हैं सर समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा ये आपको दिख रहा है, ये समुद्री घोड़ा है सर, ठीक है। समुद्री घोड़ा आप देखोगे ये स्तनधारी नहीं होता है, ये स्तनधारी नहीं होता है, बल्कि यह एक मांसाहारी स्तनधारी जीव आपको, सॉरी, ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है समुद्र घोड़ा, ये आपको आप देखोगे ये एक मछली है। पहली बात क्या है? ये एक मछली है, फिश है सर, पहली बात। दूसरी बात आप देखोगे ये अंडे देता है। क्या देता है? एग। ये आपको एग देता है। इन सब के अलावा ये अंडे देता है, एग देता है। आप कभी देखेंगे ये जब इसमें प्रक्रिया होती है, जब ये अंडे देता है, तो मैंने कुछ वीडियो ऐसा देखा, क्योंकि जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा था तो मैंने जब इसको गूगल किया और गूगल के बाद में यूट्यूब पे जब लिंक खुला तो मैंने देखा ये अंडे दे रहा था। तो अंडे देता है सर ये, ठीक है। तो इसलिए ध्यान में रखना है ये एक मछली है, ठीक है, स्तनधारी नहीं है ये सर, ये अंडे देता है। और दूसरी बात आप देखोगे ये दूध नहीं पिलाता है, ये भी ध्यान में रखना है, क्लियर। तो इसलिए दूसरा आपका गलत है, और जैसे दूसरा गलत है तो सी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा, इसलिए आंसर तो आपका ये बन रहा है। तीसरे की बात कर लेते हैं, समुद्री गाय। ये रहा आपका सी, समुद्री गाय। आपको आई होप विजिबल हो रहा होगा, समुद्री गाय तीसरे नंबर पे। ये जो समुद्री गाय है सर, यह एक मांसाहारी स्तनधारी जीव होता है। कैसा होता है सर? ये मांसाहारी होता है, ये ध्यान में रखना है। ये एक मांसाहारी स्तनधारी जीव होता है और समुद्र में, ओशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये ओशन की पिक्चर है, ठीक है। उसके साथ साथ ये दूध भी देता है। और इन सब के अलावा हिप्पोकेमस वंशिज के लगभग 54 प्रजातियों, मछलियों की प्रजातियों में समुद्री घोड़ा उपनाम से जाना जाता है। ये जो है ना समुद्री घोड़ा, ये किसकी प्रजाति है? ध्यान रखना, हिप्पोक्रेसस। किसकी है? हिप्पो कैंपस वंश की कहीं ना कहीं आप देखोगे प्रजाति कितनी है? 54 है, उनमें से एक है, ये उपनाम से जाना जाता है। तो एक मछली है सर, हिप्पोकैम्पस क्या है? एक मत्स्य की कहीं ना कहीं प्रजातियां, उसमें से एक प्रजाति आप देखोगे समुद्री घोड़ा है। तो ये देखने के लिए आपको मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्लियर या नो? यहां तक चीजें क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट्स, आपको कैसी लग रही है वीडियो, आपको कैसी क्लासेस लग रही है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। यहां पर पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में पूछ रहा है? केंचुए के श्वसन से। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये 2 बार पीसीएस में आ चुका है, एक बार अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है जो वनडे एग्जाम होते हैं, और एक बार यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी ने भी डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन यहां पे पूछने का चांसेस छोड़ा है। अब देखिए ऑप्शन क्या दे के रखे हैं। श्वसन के संबंध में पूछा है केंचुए के। पहला, केंचुए नासिका ग्रंथियों से श्वसन करते हैं। बी, केंचुए त्वचा से श्वसन करते हैं। सी, केंचुए मुख से श्वसन करते हैं। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। वीडियो को पोस्ट कीजिएगा, राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। परंतु इसका करेक्ट आंसर है, आप देखोगे केंचुए क्या करते हैं? त्वचा से, अपनी स्किन से श्वसन की गतिविधियों को प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं। आपके सामने आई होप आपको केंचुआ विजुअल हो रहा होगा। ये आप देख रहे हैं सामने, ये है आपका केंचुआ। मेरे यहाँ इसको रीजनल लैंग्वेज में गेसे कहते हैं। क्या कहते हैं? गेशा। ये जो केंचुए हैं, अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, इसकी एक अपनी विजिबिलिटी है सर। ये श्वसन की जो एक्टिविटीज है वो अपनी स्किन से करते हैं। इसमें कई आपको फैक्ट देखने के लिए मिलेंगे। आइए उस फैक्ट पर थोड़ा लेके चलता हूं। देखिए सर, बात आती है केंचुए की। किसकी आती है? बात आती है सर आपके केंचुए की। 1 सेकंड रुकिएगा। बात आती है केंचुए की। ये रहा आपका केंचुआ।
देखिए, केंचुए के बारे में जान लेते हैं सर। ये आपको आई होप केंचुआ विजिबल हो रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति है, उसके हाथ में थोड़ी सोयल है और केंचुआ रखा हुआ है। अब इस केंचुए के बारे में ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो केंचुए के बारे में हमें थोड़ा सा विस्तार से जान लेना है, ताकि एक बार आप पढ़ लें। ये क्वेश्चन क्यों जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मुझे उम्मीद है कि पीसीएस का अगर आप दे रहे हैं या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएससी भी इसको अब तक 2 बार तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ चुका है विद स्टेटमेंट के साथ। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि केंचुए में आप देखोगे अस्थियां नहीं होती हैं, मतलब आप देखोगे हड्डी नहीं होती है, ये ध्यान में रखना है। केंचुए में हड्डी नहीं होती है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स। क्या आपको केंचुए में हड्डी दिखाई दे रही है? इसमें नहीं दिख रही होगी, पहली बात। इसका जो बॉडी होता है पूरा पेशियों से बना होता है। कैसे होता है? पेशियों से बना होता है, मसल्स के कहीं ना कहीं आप देखोगे मांसपेशियों से इसका बॉडी बना होता है, ठीक है। और ये क्या करती हैं? ये संकुचन करती हैं और इन पेशियों के साथ ही आप देख लोगे कछुआ क्या करता है, इस पेशियों के साथ में, क्योंकि जो कछुए का नाम आ रहा है, ये जो केंचुआ है इसमें इस तरीके से कट होते हैं, ठीक है, इसमें। और इनसे ही क्या करता है, ये आगे रेंगता है, ऐसे ये आगे चलता है, इनकी वजह से ही ये चलता है, ठीक है, पहली बात। जिसको आप शूक के नाम से कहते हैं, ये जो इसमें कट होते हैं इसको क्या कहते हैं आप? शूक कहते हैं सर, ठीक है, ये सूक कहते हैं। और इन्हीं शूक के माध्यम से वो मिट्टी को पकड़ता है और आगे चलता रहता है, ठीक है। ये थोड़े से चिकने पदार्थ होते हैं, इसको गति देने में प्रदान करते हैं, चलने में आगे बढ़ाते हैं। खास तौर पर आप देखोगे केंचुआ अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को क्या करते हैं? खा लेते हैं। और खाने के पश्चात ये मिट्टी को आप देखोगे अपने बैक, यहाँ से इसका माउथ है, यहाँ से खाते हैं और फिर पीछे ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। इन सब के अलावा चूंकि उनके शरीर में अनपचे पदार्थ बाहर निकलते हैं और केंचुए आप देखोगे मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। क्या कर देते हैं? जो सोयल होती है इसको न्यूट्रिएंट बना देते हैं, ठीक है। सोयल को न्यूट्रिएंट बनाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन सब के अलावा ये जो न्यूट्रिएंट वाली भरपूर पोषक तत्वों से जो सोयल होती है, ये प्लांट्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो किसान का मित्र, बहुत से बच्चे बैल लगा देते हैं, ठीक है, तो वो गलत हो जाता है, जबकि किसान का जो मित्र कहा जाता है वास्तविक रूप से वो केंचुआ ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप कहोगे किसान का जो मित्र है वो केंचुआ ही कहा जाता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आए और मैं इसको लेकर के आया हूँ इस तरीके से। देखिए, मेरा एक मूलभूत उद्देश्य यहाँ पर ये है, आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, अब मैं केंचुए के बारे में आपको बता देता, आपने आज तक केंचुआ ही ना देखा हो, तो फिर कैसे आप समझेंगे, ठीक है। वैसे ही ये देख लीजिएगा, मैं इसलिए लेकर गया हूँ कि चित्र आपको अगर एक बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा, ठीक है, क्योंकि आकृति हमें शो करती है। जैसे मिस्टर कुमार, आप मेरे नाम से मुझे जानते हैं, अगर मेरे नाम से कैसा हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, या आपका नाम जो भी है XYZ, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 3 स्टेटमेंट देके रखे हैं और मैं हमेशा कहता हूँ जितने स्टेटमेंट ज़्यादा होते हैं इतना क्वेश्चन ईजी हो जाता है। मैं फिर से कहता हूँ, जितने स्टेटमेंट ज़्यादा होते हैं इतना क्वेश्चन ईजी हो जाता है। आइए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है? घोंगे का कवच इसका वह कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, घोंगे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, यह कवच घोंगे के वजन को संतुलन करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अब पूछ रहा है आपसे उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या है। आप कहोगे सर तीसरा तो गलत है, और तीसरा कहाँ पर है? बी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर तो होगा सर इसका ए, ठीक है। अब आंसर ए होगा। केवल आंसर देखना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है इस घोंगे के बारे में आपसे पढ़ लेना, आपसे पढ़ लेना। ये आपको आई होप घोंगा दिख रहा है, ये जो है ये आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, ठीक है, जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है और सुरक्षा प्रदान करता है विभिन्न जीव जंतुओं से, ठीक है। इसको सुरक्षा कवच ही कहते हैं, जैसा कि स्टेटमेंट पहले में बताया गया है। ये अस्थियों से नहीं होता है, और ध्यान रखना ये एक तरीके से ये जो कवच है ये एक सिंगल यूनिट है, पूरा एक सिंगल यूनिट पे जाना जाता है। लोग इसको फूड के रूप में भी
काम करते हैं। इसको आप देखोगे फूड के रूप में भी खाते हैं इसको, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। यह घेंगे को चलने में कोई भी सहायता प्रदान नहीं करता, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और घेंगे के पाद, आप देखो घेंगे के वास्तविक रूप से कोई ऐसे पाद नहीं होते हैं, इसके कोई ऐसे खास पैर नहीं होते हैं, ध्यान रखना। इसके जो फुट हैं वो फुट नहीं होते हैं, बल्कि मांसपेशियों का बना हुआ एक इसी तरीके से पुंज टाइप होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये इसी से चलता है। ये वाला जो रीजन है यह इसी से क्या करता है, ये आगे मूव करता है, मतलब चलने का प्रयास करता है। इट्स क्लियर यू नो। ये एक तरीके से मोटी मसल संरचना से ही क्या करते हैं, दृढ़ पेशियों से बने होते हैं, और इन्हीं के माध्यम से आप देखोगे ये आगे चलने का काम करते हैं। ये आपको कहाँ पर मिलते हैं, जैसे अगर आप देखें इंडिया में या किसी भी अधिकतर देशों में आपको जो मिलेंगे, अगर हम देखें इंडिया की अगर हम बात कर लें या अन्य कंट्रीज़ की बात कर लें, तो वहाँ पर ये आपको ख़ास तौर पर क्या देखने के लिए मिलेगा, इसमें ये ओशियन वाले रीजन में आपको मिलेंगे। ख़ास तौर पर ये घेंगे आपको जो मिलेंगे, ये पृथ्वी की अगर हम बात कर लें तो ये जो विषुवतीय क्षेत्र है जहाँ पर सदाबहार वन है, जहाँ पर टेम्परेचर रेनफॉल ज़्यादा होता है, इन क्षेत्रों में आपको मिलेंगे। मतलब 0 से 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री आप देखोगे साउथ में, इस रीजन में आपको मिलेंगे, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। और ये ऐसे मानसून का प्रतीक होते हैं जहाँ पर बरसात ज़्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं। इट्स क्लियर यू नो। चलिए तो अगले क्वेश्चन को लेके चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। किसके बारे में सर, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। ऑप्शन नंबर ए पत्तों में, ऑप्शन नंबर बी तने में, ऑप्शन नंबर सी जड़ों में, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी। इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है आप देखोगे ये तने में होती है। इसमें आपको कोई ऐसा पत्ता वगैरह नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पत्ते एक तने के रूप में परिवर्तित होते हैं, इसलिए मैंने इसकी पिक्चर लेकर के आया हूँ ताकि आपको ये ढूंढना ना पड़े और आप इसको आसानी से देख सकें। ये आपको दिख रहा है सर नागफनी, क्या नाम है इसका, नागफनी। इसकी सर खेती हो रही है, ये कई ऐसे मेडिसिन में, औषधि में इसका उपयोग किया जाता है। खास तौर पर अगर हम देखें, यह एक मरुस्थल पौधा है। कैसा पौधा है, मरुस्थलीय पौधा है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। और आप ये भी जानते हैं कि मरुस्थल रीजन दो तरीके का होता है, एक होता है कोल्ड डिजर्ट एरिया, एक होता है आपका डिजर्ट एरिया जो शुष्क होता है। एक होता है ड्राई वाला डिजर्ट एरिया, एक होता है कोल्ड। कोल्ड मतलब होता है ठंडा, जिसमें बर्फ होगी, जहाँ पर मिट्टी आपको देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पर बर्फ ही बर्फ होगी। एक होता है ठंडा मरुस्थल, एक होता है गर्म मरुस्थल, जैसे थार मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है। ये सब कैसे मरुस्थल है, ये सब गर्म मरुस्थल है, ठीक है। आर्कटिक मरुस्थल कैसा है, ठंडा है। अटलांटिका ये कैसा है, ठंडा है। वहीं आप देखोगे इन पौधों की अपनी विशेषताएं होती हैं। ये पौधे क्या करते हैं, बाष्प उत्सर्जन द्वारा जल बहुत कम मात्रा में क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं। पहली बात क्यों, क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे इस क्षेत्र में जो मरुस्थल रीजन है, इन क्षेत्रों में आप देखोगे पानी आपका क्या होता है, कम होता है। पानी बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है, पानी आपको कम मिलेगा। दूसरी बात, ये अपने पत्तों को कांटों में तब्दील कर देते हैं, या फिर एक तरीके से इसके जो शेप है, ये आपको जो शेप दिख रही है, ये वाली जो शेप दिख रही है, ये इसके ऊपर लेयर है, इसके पत्ते कांटों में तब्दील हो गए। और इसके बीच में अगर आप इसको अगर इसको क्या कर दें, बीच में से चीर दें या फिर किसी चाकू से काट दें, तो आप देखेंगे इसमें एक लिक्विड पदार्थ निकलेगा, जिस तरीके से एलोवेरा एक इसका उदाहरण भी कह सकते हैं, एलोवेरा की तरह। तो आप इसको काटेंगे, इसमें लिक्विड पदार्थ निकलेगा, ठीक है। और ये इसलिए ये ऊपर का जो लेयर है ये इसको सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन सब के अलावा बात छिद्रों द्वारा ये श्वसन कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, ये पानी में होने वाले बाष्पोत्सर्जन के ह्रास को कम करने में काम करते हैं। और इनकी संरचना वास्तव में आप देखोगे तना होती है, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण में सामान्यतः क्या होते हैं, तने से ही करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या करते हैं, ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो कहाँ से करेंगे, वो इन तनों से ही करते हैं, ठीक है।
इन सब के अलावा तना मोटा और मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधे में जल संरक्षण में सहायता मिलती है। आपने एक और बात देखी होगी, ये जो डिजर्ट वाले मरुस्थल वाले जो पेड़ पौधे होते हैं स्टूडेंट्स, ये पौधे पानी की तादाद में, किसकी, आप देखोगे जल की तलाश में, जल की तलाश में जो इनकी जड़ें होती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, जितना आपको पौधा, ये जो प्लांट है, ये ऊपर दिखाई देता है, इतनी ही इनकी जड़ें क्या चली गई हैं, नीचे चली गई होती हैं। यहाँ पर आपको कांटेदार, जैसे कीकर है, खेजड़ है, खजूर है, बबूल है, ये कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो इन क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ की मिट्टी आप देखोगे बलुई मिट्टी होती है, एक तरीके से रेतीली लाल रेड कलर की सोयल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, ये आई होप आपको चित्र दिख रहा होगा, इसका आपको विजुअल सही से हो रहा होगा। ये है नागफनी, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, लगभग आप देखोगे 40% के आसपास सेंटीमीटर तक बरसात यहाँ पर होती है, और इन सब के अलावा 25 से 40 सेंटीमीटर के बीच में बरसात होती है, और टेम्परेचर वेरी हाई रहता है। जैसे राजस्थान के थार मरुस्थल की बात कर ले तो वहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है, आप देखोगे 45 डिग्री सी प्लस में रहता है। इस बार का तो 50 प्लस में टेम्परेचर रहा है। ठीक है, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर भी आप देखोगे 49 50 के आसपास पहुँचा है, 49 पॉइंट कुछ पे पहुँचा है, तो ये भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सर, क्वेश्चन है आपका, अगर आपको आई होप क्वेश्चन विजिबल हो रहा है और ऑडिबल भी हो रहा है। ये कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट के सही उत्तर को चयन कीजिए। अब देखो यहाँ पर देकर रखा है सूची 1, यहाँ पर है सूची 2। अब आपको क्या करना है, इसका आंसर बताने का प्रयास करना है। मैं ऐसा क्वेश्चन क्यों लेके आया, ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है, रिपीट क्वेश्चन हुआ है, और आप देखोगे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, तो क्यों ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ऐसा बन सकता है। ठीक है, अब जरा इस चीज़ को जरा समझना है, यहाँ पर भी इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको अगर 2 का पता है तो आप तीसरा निकाल ही देंगे, अगर आपका 2 का पता है तो तीसरा आप निकाल ही देते हैं। ठीक है, मैंने आकृति लगाई हुई है, आप इसको समझेंगे, आइए देखते हैं। तिल चट्टा सर, बी में कह रहे हैं पक्षी, सी में कह रहे हैं मछली, और डी में कह रहे हैं सर्प। आप देखोगे तिल चट्टे की बात कर लें तो शरीर, इसका जो शरीर होता है ये कठोर और कंकाल द्वारा ढका होता है, तिल चट्टा। तो पहले का क्या हो जाएगा सर, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, पक्षी जो होते हैं आप देखोगे इनमें अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है, मतलब जब ये उड़ते हैं तो इनकी जो अस्थियां होती हैं यहाँ से वायु प्रकोष्ठ होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, तो इसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा पहला। ठीक है, मछलियों की बात कर लें तो इनका जो शरीर होता है आप देखोगे ये एक तरीके से आप पाओगे धारा रेखीय होता है। कैसा होता है, धारा रेखीय होता है, तो सी का आ जाएगा दूसरा। वहीं सर्प की बात कर लें तो इसका शरीर अनेक वलय, आप देखोगे लोप में मुंडा होता है। ठीक है, तो डी का आ जाएगा आपका चौथा। तो आंसर देख लीजिएगा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा किसमें है, देखो तीसरा इसमें नहीं है ना, तो सी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा, आंसर या तो ए होगा या बी, तीसरा पहला, ठीक है, दूसरा चौथा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीसरा पहला दूसरा चौथा। ठीक है, ए में इसकी चर्चा की गई है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी, आई होप, मुझे लगता है कि चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसके बारे में। देखिएगा सर, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप इस क्वेश्चन की बात कर लें तो इन्होंने कहा है आपसे कि मिस्टर एक्स जरा मुझे एक बात बता के दो कि आपने कहा तिलचट्टा, देखिएगा आपको तिलचट्टा वास्तविक रूप से दिख रहा होगा। तिलचट्टा देखिएगा, ये ऊपर जो, देखो मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट नंबर पर आपको ये तिलचट्टा नज़र आ रहा है। ठीक है, इन्होंने कहा कि इसका शरीर कठोर कंकाल द्वारा ढका होता है। क्या बात ठीक है, आप देख रहे हैं कठोर कंकाल से इसका शरीर आप देखोगे ढका होता है, और यह कंकाल विभिन्न कंकालों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, ध्यान रखना। और इसी गति के कारण इसकी गति संभव होती है, और तिलचट्टे में उपस्थिति विशिष्ट पेशियां चलने और उड़ने में सहायक करती हैं, ये ध्यान में रखना है। ये चल भी सकता है, ये उड़ भी सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये तिलचट्टा है पहला। दूसरे की बात कही हमने पक्षी। ठीक है, पक्षियों में आप देखोगे इनकी जो अस्थियां होती हैं
इनकी अगर अस्थियों की बात कर लें इन पक्षियों की, तो इसमें वायु प्रकोष्ठ होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनमें वायु प्रकोष्ठ होते हैं, ये बिल्कुल एकदम बात ठीक है। इन सब के और इनके कारण ही उसकी अस्थियां हल्की होती हैं, मजबूत होती हैं, और अग्रपाद अस्थियां रूपांतरित हो करके आप देखोगे पक्षी के पंख बन जाती हैं। भाई ह्यूमन के भी हैं ऐसे, लेकिन ह्यूमन की क्या है, हाथ बन गए। इसके हाथ नहीं बन के क्या बन गए, आपको इधर दिखाई दे रहे हैं, आप देखोगे ये इधर पंख बन गए, और इधर इसका पंख बन गए, और इधर इसके पंख बन गए, और ये उड़ रहा है। भाई इसको जो मदद कर रहे हैं ये पंख ही तो कर रहे हैं ना, तो इसलिए आप देखोगे इसका ये भी ठीक है। वहीं तीसरा स्टेटमेंट था मछली को लेकर के। आप देखोगे मछली, ये यहाँ पर अब ये रेड कलर की मछली है, क्या कर सकते हैं, और रेड सी हम लिख रहे हैं। जरा देखिएगा ये मछली, इसके बीच में आपको यहाँ पर एक रेड कलर की धारी दिख रही होगी, इसमें आई होप ठीक से विजिबल नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको एक धारी बन रही है, ठीक है, इस शेप में। तो मछली का सिर और पूंछ, उसके मध्य भाग में आप देखोगे अपेक्षाकृत पतले और नुकीले होते हैं, और शरीर ऐसी आकृति धारा रेखीय वह कहलाता है। आप देखोगे ये क्या है, ये देखिए पतला क्षेत्र है पूंछ वाला, और मुख का क्षेत्र भी पतला है, परंतु बीच में देखिए क्षेत्र कैसा है, थोड़ा है। तो एक धारी शेप में ये क्या करता है, इसको आगे बढ़ाता है नुकीला, और इसी आकृति धारी कहलाती है। मछली के शरीर आप देखोगे दोनों ओर एकांत क्रम में वलय बना करके जल में तैरने का काम करते हैं, ठीक है। एक और मैं आपको यहाँ पर हिंट्स के रूप में बताना चाहता, मछली की आप बात कर रहे हैं, आपने कभी सोचा है स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि नीचे में लिख सकूँ कुछ, देखिएगा चीज़ें यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। मछली की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मछली जब जल में होती है, ठीक है, ओशन में है, वाटर में हो आप, ओशन पोशन ही क्यों कह रहे हो, मछली आपको यहाँ पर जल में दिखाई दे रही है। जब मछली जल में होती है तो आपने देखा होगा वहाँ जब जाती है तो बुलबुले पानी देता है, ठीक है, जो वाटर है उसमें बुलबुले आपको दिखाई देगा। आप कहते हैं कि सर वो ऑक्सीजन ले रही है और छोड़ रही है, ठीक है, कैसे जरा समझो। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ इस क्षेत्र में, इसके इस क्षेत्र में जहाँ मैं सर्किल बना रहा हूँ, इस क्षेत्र में गलफड़े होते हैं इसके, ठीक है। ह्यूमन में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, मेंढक में लंग्स होते हैं, लेकिन मेंढक स्किन से ही क्या करता है, आप देखोगे श्वसन की प्रक्रिया करता है, लंग्स उसमें होते हैं। बट मछली में गलफड़े होते हैं, और इन गलफड़ों के माध्यम से ही क्या करती है, वो श्वसन की प्रक्रिया करती है। जब ये वाटर को कंज्यूम करती है अपने माउथ में, ठीक है, जब ये वाटर को कंज्यूम करती है अपने माउथ में, तो उस समय उस पानी के अंदर आप देखोगे ऑक्सीजन घुली हुई है जल में, उस ऑक्सीजन को लेकर के जाती है। ये पानी को अंदर नहीं निकलती है, ह्यूमन पानी को अंदर निकलता है, ये पानी को लेकर के जाती है और गलफड़ों से फिल्टर करके बाहर निकालने का प्रयास करती है। इसके जो गलफड़े होते हैं वो कई लेयर बाई लेयर होते हैं, जिसके चलते उस लेयर में पानी क्या होता है, छन के निकलता है। उसमें ही क्या होता है, पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को ये क्या करती है, उसको अंदर बॉडी के अंदर ले जाती है और पानी को निकाल देती है, विदाउट ऑक्सीजन के पानी को फिल्टर कर देती है, और ऑक्सीजन उससे अंदर की तरफ ले लेती है। जब ये श्वसन की गतिविधि करती है, उस ऑक्सीजन को बाहर निकालती है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ठीक है, और अन्य गैसों के रूप में, तो आप देखोगे आपको पानी में बुलबुला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, आपको पानी में बुलबुला दिखाई देगा। तो मछली की प्रोसेस ये है। उसके साथ साथ आप देखोगे ये सर्प है सर, ये स्नेक दिखाई दे रहे हैं, कोबरा, ये कोबरा लगाया गया है यहाँ पे। कोबरा जो है, सर्प होते हैं ये, मरुदंड लंबा इनका होता है, मतलब जो बैकबोन होती है, जैसे जैसे ह्यूमन में जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी होती है कि नहीं, आप देखोगे अपनी रीढ़ की हड्डी तो उसमें कई ऐसे कट कट आपको दिखाई देंगे, छोटी छोटी हड्डियाँ उसमें होती हैं। शरीर की पेशियाँ क्षीण और असंख्यक होती हैं, लेकिन ये परस्पर क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। इन्हीं के कारण आप देखोगे इनका शरीर बलों में मुड़ जाता है, और प्रत्येक बल आगे धक्का देता है। मतलब सांप कैसे चलता है, सांप जैसे ये सांप है, अब ये सांप क्या करेगा, ऐसे चलेगा, सांप ऐसे चलता है कि नहीं, सांप ऐसे चलता है। अब यहाँ से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मुड़ रहा है, और मुड़ करके आप देखोगे आगे वो लगातार चलता है, और इसी से तेजी गति से आगे चलता है, परंतु आप देखोगे सरल रेखा में नहीं चलता। अर्थात सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में आप देखोगे लोब बनाता हुआ चलता है, और इसी को बलाकार गति करता हुआ आगे फिसलता रहता है, और ये आप देखते हैं, ये मैंने दिखाया आपको, ठीक है, और यही सर्प कहलाता है। इट्स क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है,
अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संबंध में? अमीबा के संबंध में कथनों पर विचार आपसे करवा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अमीबा के संबंध में बताइए। 3 स्टेटमेंट देके रखे और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है। पहला स्टेटमेंट है यह जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय सिंगल सेल्ड जीव है। दूसरा स्टेटमेंट है अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतरता बदलता रहता है। तीसरा स्टेटमेंट है अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल संघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धमनियां होती है। ये वाली बात भी ठीक है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और डी 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक चित्र शो कर रहे हैं जिसको हमने अमीबा नाम दिया है। आई होप आपको चित्र विजिबल हो रहा है और आप इसको देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अमीबा। ये जो आपको दिख रहा है इधर, ये अमीबा के पाद हैं सर, मतलब पैर हैं जिनसे वो आगे चलता है। येलो कलर का जो दिख रहा है इसको अंतरिक्षिकता बोलते हैं सर। यहाँ पर जो लेयर इसकी बाउंड्री वाई बनी हुई है इसको आप देखोगे पैतृक पटल बोलते हैं। ये जो ब्लू कलर का थोड़ा सा स्काई ब्लू आपको दिख रहा है इसमें एक तरीके से संकाची रिक्तिका होती है। और ये जो आपको बैंगली ब्रेंजल कलर के जो दिख रहे हैं ये जल के गोली का है। और यहाँ पर न्यूक्लियस आपको मिलेगा केंद्र की है। ठीक है, इन सब के अलावा ये आपको बहिर्द्रव्य और अंतर्द्रव्य जिसमें पेशियाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये है अमीबा की संरचना। लेकिन बात यही में खत्म नहीं होती। यह जल में पाया जाने वाला एक केशिकीय जीव है। पहली बात तो कहाँ पर मिलता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पहले तो ये आपको मिलता कहाँ पे है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये आपको मिलता है सर जल में। कहाँ पर मिलता है? ये आपको जल में मिलेगा, पहली बात। ठीक है, और कैसा होता है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, ये सिंगल सेल्ड होता है जो कि पहले स्टेटमेंट में बात कही गई है। ठीक है, और ये क्या करता है? अपनी आकृति को निरंतर बदलता रहता है, मतलब चेंजेस ऑफ स्ट्रक्चर। आप कहोगे चेंजेस ऑफ स्ट्रक्चर, ये अपने स्ट्रक्चर को, अपने आकृति को चेंज करता रहता है। और इसीलिए आप देखोगे इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली देखने के लिए मिलेगी आपको। ठीक है, एक गोल संघनक केंद्रक कोशिका द्रव बुलबुले के समान अनेक धमनियां आपको मिलेंगी। और ये सभी चीज़ें आई होप मैंने आपको पहले ही बता दी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अक्सर चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चनों में एक है, पूछे गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ। और आपको बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर आपको क्लास इसी तरीके का कंटेंट चाहिए तो मैं इसी तरीके का आपको प्रोवाइड करूँगा, और नहीं चाहिएगा तो मैं इस क्लास के पश्चात में ऐसा कंटेंट नहीं दूंगा। उसके बाद मैं और भी चीज़ें जो आपकी डिमांड रहेगी वो हम चीज़ें शेयर करेंगे आपसे। ठीक है, चलिए ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है, मतलब सही है या है। 2 स्टेटमेंट है। पहला देके रखा है फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है। दूसरा स्टेटमेंट है फुफ्फुस सिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है। आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं, डी दोनों गलत है, ना तो एक नहीं दो। तो इसका राइट आंसर आप वीडियो को पोस्ट कीजिए, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों गलत हैं। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर उल्टा प्रोसेस कर दिया है सर। क्या कर दिया है? प्रोसेस उल्टा कर दिया। जो आपकी फुफ्फुस धमनी होती हैं ये क्या करती हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड की समृद्ध आप देखोगे रक्त का प्रवाह करती हैं फुफ्फुस धमनियाँ। और जो फुफ्फुस सिरा होती हैं ये ऑक्सीजन को आपका क्या करती हैं? ले जाने का काम करती हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर मैंने इसका स्ट्रक्चर लगाया हार्ट का। आपका जो हार्ट है, ठीक है, उसका हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर शो किया है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए सर स्ट्रक्चर में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, इसको जरा देखिएगा। ये
दायां कक्ष, बायां निलय, ये आपको पता है। यहाँ पर देखेंगे आप, आपको मिलेगी फुफ्फुस, ये धमनी आपको मिलेगी, और यहाँ पर मिलेगी फुफ्फुस सिरा। तो फुफ्फुस सिरा ये है, ये ऑक्सीजन वाली सप्लाई को करती है, ऐसे हैं ये। और ये जो आपकी फुफ्फुस धमनी है ये इस तरीके से है, ठीक है। आप देख रहे हैं कहाँ खुल रही है, ये इस तरीके से खुल रही है, जिसमें दायां विलय में और बायां लैप में। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इट्स क्लियर है ना, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। चलिए सर, और यहीं से आप देखोगे बॉडी के अंदर विभिन्न पार्टों में ऑक्सीजन सप्लाई होती है, और जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ज़्यादा सप्लाई होगी तो आप हार्ड से हार्ड वर्क कर सकेंगे, आप थकेंगे नहीं, आप कंटिन्यूसली काम करने हेतु इच्छुक होते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं फंजाई, जिसको कवक के नाम से जाना जाता है। फंजाई मतलब कवक। कवक जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, देखो जितने ज़्यादा स्टेटमेंट इतना ही क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट है, इस जगत के जीव मृत जीवी होते हैं। दूसरा है, इस जगत की कुछ प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है, फंजाई में उपस्थित कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है, कह रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप वीडियो को पोस्ट करके इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं, परंतु इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आप नहीं बताओगे स्टूडेंट, मैं तो बताऊंगा, क्योंकि मुझे तो आपको सोल्व करवाना है। ठीक है, तीनों बातें ठीक है। आपके सामने यहाँ पर चित्र शो किया गया है, आप देख रहे हैं ये मशरूम एक फंजाई होता है। आई होप भाई, मैंने तो इसको रियल में भी देखा है, और एक बार मैं गया हुआ था खेत पे, तो वहाँ पर भी मैंने ये देखा था। तो आपको अगर ये गांव में है, साधारण जीवन आपका बीता है मेरी तरह, तो आई होप आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, इन सब के अलावा आप देखोगे ये कुछ पहाड़ी वाले क्षेत्र में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चित्र मैं इसलिए लेकर गया हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि फंजाई किसको कहते हैं। तो ये मृत जगत के जीवी होते हैं, क्योंकि जिसकी डेड बॉडी से ये अपना क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने खाद्यान्न की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। पहली बात, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आपको देखने के मिलेगा, क्योंकि इसको एक विषमपोषी कहा जाता है, हिट्रोटोपिक्स होते हैं। कैसे होते हैं, ये एक तरीके से आप देखोगे हिट्रोट्रोपिक्स होते हैं। हिट्रोट्रोपिक्स होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं सर। यूकैरियोटिक जीवों की सूची के अंतर्गत इनको रखा गया है। ये पोषण के लिए आप देखोगे जैसे सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थों पर, उन पर ज़्यादातर निर्भर रहते हैं, और इसीलिए क्योंकि जब ये अपना भोजन जो मिलता है, इनके जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, इनका जो पोषण तत्व होता है, ये पोषण इनका जो होता है वो कहाँ से मिलता है पोषक तत्व, ये सला गड़ा जो मटेरियल होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, वहीं से ये अपना भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, और इसीलिए इनको मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, इन सब के अलावा इनमें कई जीवन की विशेष अवस्थाओं और बहुकोशीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि कवकों की कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं, जैसे, क्योंकि इसमें कहा गया ना कुछ प्रजातियां, जैसे आप देखोगे ब्लू एल्गी, ठीक है, जिसको बोलते हैं नील हरित, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको कहा जाता है, एल्गी। ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया के रूप में ही आपको एक स्थायी अंतर संबंध इसके साथ बनाती हैं, और सहजीविता कि सहजीवन को लाइकेन कहा जाता है। और लाइकेन अक्सर आपने देखा होगा पेड़ों की छालों पर एक रंगीन, देखिए लाइकेन, अब यहाँ पर थोड़ा लाइकेन नहीं दिखाया गया है, अन्यथा मैं आपको बताता। लाइकेन जो होता है, लाइकेन जो मिलेगा आपको प्लांट की छाल पर मिलेगा, आपको कुछ रंग बिरंगी टाइप का या फिर एक लिक्विड पदार्थ के क्षेत्र से आपको समथिंग ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा, तो उसको लाइकेन कहते हैं। ठीक है, रंगीन धब्बों की तरह ये दिखाई देता है। फंजाई में काइटिन नामक एक जटिल शर्करा से बनी होती है, और इसीलिए कोशिका भित्ति भी इसमें पाई जाती है। ध्यान रखना, इसमें आपको कोशिका भित्ति भी देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, कोशिका, आप इसके अंतर्गत भित्ति भी देखोगे।
ये भी क्लियर हो गया। इसमें कई, अगर उदाहरण की ओर बात कर लें, ये तो मशरूम है, लेकिन इसके अंदर आप ईस्ट को रख सकते हैं। किसको रख सकते हैं? यीस्ट को रख सकते हैं। यीस्ट इसके अंदर आ जाएगा। मशरूम तो है ही आपका, इसके अंदर आ जाएगा। इन सब के अलावा आप देखोगे एस्परजिलस आ जाएगा, पेनिसिलियम आ जाएगा, एगेरिकस आ जाएगा। ये फंजाई जगत के कुछ ऐसे उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा। ये है आपका मशरूम, जो कि फंजाई या फिर कवक के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बड़ा ही जरूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में इसको शामिल किया गया है। ये कह रहे हैं कि पक्षी और स्तनपायी, किसकी बात की जा रही है? ये कह रहे हैं पक्षी और स्तनपायी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इन्होंने ये पूछ लिया आपसे। जितने ज़्यादा स्टेटमेंट उतना इजी क्वेश्चन। अब इन्होंने 3 स्टेटमेंट दे के रखे और पूछ रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है ये दोनों समतापी मतलब वर्म ब्लडेड जीव हैं। दूसरा है कि इसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तीसरा है इनमें श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। पक्षी और स्तनदायी दोनों का मिक्सचर करके क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है और बड़ा बेस्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज कीजिएगा, करेक्ट आंसर इसका बताने का प्रयास कीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, आप देखोगे डी। ठीक है, 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर आपको, आप देखोगे यहाँ पर आपको विभिन्न स्तनपायी दिखाई दे रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या आपको दिख रहे हैं? ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं आपको स्तनपायी दिख रहे हैं। ठीक है, बिल्ली है, चाहे उसमें पैगोंग है। ठीक है, ये सब स्तनपायी आपको, भालू है, डॉल्फिन है, एलिफेंट है, ये बहुत सारे आपके, बियर है, मंकी है, ये सब आपको क्या है? ये सब स्तनपायी आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी में एक आपको वर्ड भी नजर आ रही है, मतलब चिड़िया। चिड़िया कैसी सर? उड़ती हुई चिड़िया भी आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, उड़ती हुई चिड़िया भी आपको दिखाई दे रही है। आई होप आपको विजिबल हो रहा है। अब एक एक करके मैं आपसे थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, अगर आप देखें, ताकि आपको ये भी दिखते रहे और मैं आपको समझाता भी रहूँ। देखिए, पहली बात तो पक्षियों और स्तनदायी दोनों ही क्या होते हैं? वर्टिवेटा वर्ग में आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? एक वर्ग का नाम लिख लेंगे आप, जिसको बोलते हैं वर्टिवेटा। वर्टिवेटा वर्ग में इनको रखा गया है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, वर्टिवेटा वर्ग के अंतर्गत इनको रखा गया है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखोगे जो पक्षी हैं ये समतापी और इनका हृदय वास्तव में आप देखोगे 4 कक्षीय होता है। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं और आगे वाले 2 पैर इनके क्या करते हैं? पंखों के रूप में तब्दील हो जाते हैं, जो कि उड़ने में काम करते हैं। 2 पैर तो इनके ये हैं यहाँ पे, जिससे ये बैठते हैं, पकड़ते हैं, पेड़ों पे बैठ जाते हैं। लेकिन 2 पैरों से अग्र जो पैर होते हैं, जैसे ह्यूमन अग्र पैरों से क्या करता है? भोजन खाता है, या अग्र पैरों से उड़ने का काम करते हैं। ठीक है, और शरीर आप देखोगे पैरों से ढका होता है, और इसके कारण श्वसन में आप देखोगे क्या करते हैं? श्वसन जो गतिविधि करते हैं ये फेफड़ों से होता है, और इस वर्ग के सभी पक्षियों में रखा जाता है। पहली बात, ये पक्षियों की इन्फॉर्मेशन होगी। वहीं अगर हम बात कर लें जो आपके स्तनपायी हैं, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं, ये भी एक तरीके से समतापी प्राणी होते हैं। समतापी मतलब ये भी अपना जो टेम्परेचर है परिवर्तित नहीं करते, मतलब इनकी बॉडी का तापमान हमेशा ऐसी रहेगा। गर्म है तो गर्म है, ठीक है, ये ठंडा नहीं होगा। याद रखना बचपन से। ह्यूमन का टेम्परेचर मैंने आपको बताया 35 डिग्री सी टेम्परेचर होता है एवरेज बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, चलिए मैं एक यहाँ पर अब बॉडी बता रहा हूँ थोड़ा सा, तो एक कॉन्सेप्ट मुझे आ रहा है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सर, जो मानव है, अगर आप उसको थोड़ा सा देखें तो उसमें कई चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन क्वेश्चन पे आते हैं। स्तनपायी भी आप देखो कि समतापी प्राणी होते हैं, और इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। ह्यूमन का इसमें 4 कक्षीय होता है। ठीक है, अनय और दिलय, दायां और बायां। ठीक है, इस वर्ग के सभी जीव जंतुओं को आप देखोगे नवजात के पोषण के लिए दूध की ग्रंथियां पाई जाती हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। और जब बच्चे देते हैं तो स्टूडेंट्स आप पाओगे बच्चे देते समय ये दूधगुवी बच्चा होगा, तो बच्चों को क्या करेंगे? दूध पिलाएंगे। ठीक है, जैसे गाय होती है सर, दूध देती है, भैंस होती है, दूध देती है, वो फैलो। ठीक है, तो इसमें दूध ग्रंथियां भी पाई जाती है। इनकी त्वचा पर बाल होते हैं, स्वेद और तेल ग्रंथियां भी इसमें पाई जाती हैं, शिशुओं को जन्म देते हैं। किडनियां और
प्लेट आप देखोगे इसमें जो प्लेटिस जो डक जिसको विल्ड प्लेटिप्स जैसे कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं। ये ध्यान रखना, जो आपके स्तनपायी होते हैं, क्या होते हैं सर, आपके स्तनपायी होते हैं। अगर आपको स्तनपायी को लेकर के केवल शब्द से ऐसे पूछ ले या फिर आपसे सभी करके पूछ ले या फिर आपसे हमेशा करके पूछ ले, तो मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, अगर आपसे कहे स्तनपायी हमेशा बच्चे देते हैं, जन्म करते हैं बच्चों को, हमेशा या सभी स्तनपायी बच्चों को जन्म देते हैं, स्तनपायी हमेशा बच्चों को जन्म देते हैं, स्तनपायी केवल जन्म देते हैं बच्चों को, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं, लिख लीजिएगा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंडे भी देते हैं, जिसको खास तौर पर आप कहते हैं डक विल्ड प्लेटिपस के रूप में, ठीक है। ऐसे कुछ अपवाद स्वरूप में अंडे भी देते हैं, जैसे कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी हैं जो अविकसित बच्चे, आपने देखो कंगारू के आगे एक थैला होता है स्टोमक में, और जब वो बच्चा होता है तो उसके थैले में क्या हो जाता है, चला जाता है, ठीक है, वहीं पर जाके वो अपनी सेफ जगह समझता है, ठीक है। इसमें आप देखोगे इसको मार्सूपियम नामक थैली में क्या कर लेता है, इस तले में लटके रहता है और उसमें जाकर के वो उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाता, तो वहाँ पर वो रहता है। चमगादड़, बिल्ली, चूहा भी इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया चमगादड़ है, बिल्ली है, चूहा है, ये कंगारू आपको दिख रहा है, ठीक है। कई ऐसे यहाँ पर डुगोंग है, भालू है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में एक है, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका मांसाहारी या कीटभक्षी पौधे जिसको इनसे एक्टिव ओवरस प्लांट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ये पूछ रहे हैं 3 स्टेटमेंट दे करके, और पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा है से सही है। पहला स्टेटमेंट है ये पौधे फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षण करते हैं। चित्र आपको दिख रहे हैं, आप अंदाजा लगाइएगा। दूसरा स्टेटमेंट है जिन स्थानों पर ये पौधे पनपते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। तीसरा स्टेटमेंट है ये पौधे रंगीन, चमकीले और संदिग्ध होने के कारण शिकार को आकर्षित कर लेते हैं। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 1, 2 और 3 तीनों ही इसके क्या है, राइट है, मतलब करेक्ट है। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए महोदय, अगर आप देखें इसकी अगर हम बात कर लें, ये एक तरीके से कार्निवोरस इनसे एक्टिव ओवरस प्लांट्स नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूरा करते हैं। आपको यहाँ पर एक चित्र शो कर रहे हैं, ये देखिएगा, इसको बोलते हैं सर समथिंग, अगर मैं रिकॉल करवा रहा हूँ तो एक पौधा होता है घटपर्णी का पौधा। आई होप मैं सही हूँ तो आप बताइएगा। घटपर्णी का पौधा होता है, ठीक है, किसका पौधा होता है, घटपर्णी का पौधा होता है। जैसे ये आप देखोगे, ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये इस तरीके से खुला हुआ ओपन है, ठीक है। यहाँ आपको बीच में कुछ ऐसे ये इसके पंखु भी निकल रहे हैं, कुछ ऐसे कांटे टाइप नुकीले। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक मक्खी है या कोई जीव है वो फंस गया है, आगे आकर्षित है। अब ये क्या कर लेगा, बंद हो जाएगा इस तरह। यहाँ पे देखो, ये जहाँ मैं सर्किल कर रहा हूँ ये बंद हो गया। अब इसमें बहुत भिन्न भिन्नता रहेगा, उड़ने का प्रयास करेगा, परंतु ये जो इसमें नुकीले टाइप के कांटे ये दिख रहे हैं यहाँ पे, ये इसको घायल कर देंगे और इसमें से क्या कर लेता है, जो इसको चाहिए न्यूट्रिएंट पोषक तत्व वो ले लेता है। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पर नीचे भी यहाँ पर शो किया गया है, ऐसे ही आपको पेड़ पौधे यहाँ पर मिल रहे हैं। ये देखो, ये भी ऐसी रंग बिरंगी है, ये भी, ये इतने आकर्षित होते हैं और ये इसमें को क्या कर लेते हैं, इनको बंद कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं, ठीक है। ये एक मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों और मकड़ियों, सूक्ष्म जीवों, जिसमें आप देखोगे मिट्स को खाते हैं। ड्रोसेरा इसमें पीचर प्लांट जिसको घटपर्णी, ठीक है, बीनस फ्लाई ट्रेप, ब्लेड रोवर्ट कीटभक्षी पौधों के उदाहरणों में जाने जाते हैं। ये जिन स्थानों पर ये पौधे पनपते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, मतलब उस सोयल के अंदर आप देखोगे जो मिट्टी है, जो सोयल है, इसमें नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, और इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को खाते हैं, ठीक। ये विशेष रंग के होते हैं, आपने देख भी लिया, चमकीले, और गंध से इनकी कीट आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक।
पहला वाला जो स्टेटमेंट है, आप पहले वाले स्टेटमेंट को जरा फिर से देख लेंगे एक बार। पहला वाला स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं कि पहले वाले स्टेटमेंट में कि ये पौधे फास्फोरस की कमी को पूरा करते हैं। नहीं सर, फास्फोरस की कमी को पूरा नहीं करते हैं, ये नाइट्रोजन की कमी के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट्स। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पहला जहाँ पर उसको कट कर देंगे तो ए आंसर नहीं है, बी आंसर नहीं है, डी नहीं, सी नहीं है सॉरी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व कर ली हैं, ये चीज़ें आपने देख ली हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा सर, ये क्वेश्चन मुझे बहुत बेस्ट क्वेश्चन लगा, क्योंकि ये वह क्वेश्चन है जिसने जीवन को संभव बनाया। इस पृथ्वी पे सबसे पहले यही आया है सर। मानव से पहले अगर आप देखोगे, इस मानव से पहले कौन आया है, यही आया है। इसी को हमें समझना है, इसी के बारे में हमें आपसे चर्चा कर लेनी है। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है आपका, नील हरित शैवाल जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ओके, जितने अधिक स्टेटमेंट उतना ही जी क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट है, ये परपोषी रोगाणु है। कैसे हैं? ये परपोषी रोगाणु है, पहली बात। ठीक है, ये कह रहे हैं ना, ये परपोषी रोगाणु है। दूसरा, ये महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत हैं, ये भी ठीक है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चौथे में कह रहे हैं कि इनमें से कुछ शैवाल विषैले तत्वों का उत्सर्जन करते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। पूछा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? स्टूडेंट्स, इन बातों का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी केवल 3। वीडियो को पॉज कीजिएगा, आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आप देखोगे इसमें पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ये कह रहे हैं परपोषी होते हैं। नहीं सर, ये परपोषी नहीं होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, अपना भोजन ये स्वयं तैयार करते हैं। तो जहां पर एक है वो है गलत। ठीक है, ये गलत हो गया। ये खाद्य के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी बात ठीक है। इनमें से कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो विषैले तत्वों को उत्सर्जित करते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ये भी बात ठीक है। एक और मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है कुछ। जब कुछ वर्ड यूज हो जाए ना, तो वो 90% वो क्वेश्चन सही होता है, 90% क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगर डेफिनेशन भी उसकी अगर आप सही से समझ लो और कुछ है तो वहाँ पे तुक्के में नहीं कह रहे हैं, थोड़ा बहुत आपने वो क्वेश्चन पढ़ा हो और कुछ है ना, तो ये करेक्ट होता है। तो आप देखोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका पहला तो गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर, ये तो हमने इसका आंसर निकाल लिया, बट अगर हम देखें जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसके बारे में आपको समझा देते हैं। देखिए सर, यहाँ पर कोई साइंटिस्ट हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, इसको एक बोतल में या फिर लेकर के जा रहे हैं डिब्बे में, मग में, और ये जाकर के क्या करेंगे, लेबोरेटरी में इसका अध्ययन रिसर्च करेंगे कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग हो सकता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी आपको ये चीज़ें दिखती रहेंगी। आइए अब इसके बारे में आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ। ये एक हैंड है और इससे आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए सर, एक तरीके से आप देखोगे अपेक्षाकृत सरल होता है, आदिम जीवन का रूप है सर। अगर मानव का जीवन कहीं से स्टार्ट हुआ है तो वो यहीं से हुआ है। ठीक है, पहली बात। ये सूक्ष्म रूप से आप देखोगे बैक्टीरिया से संबंधित होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी है ना, तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नीलहरित शैवालों की अगर हम बात कर लें तो ये आहार, प्रोटीन, विटामिन बी और लोहे के स्रोत के रूप में बहुत अधिक मात्रा में उपयोग में लाए जाते हैं। इनका आप देखोगे इसका उपयोग कहाँ, औषधि में कई जगह होता है, मेडिसिन में इसका उपयोग बहुत जगह होता है। कहाँ पर हो सकता है? अगर मान लीजिए किसी का वेट ज़्यादा है, उसको अगर कम करना है तो आप इससे कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपके मधुमेह है, किसी को मधुमेह है, तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब के अलावा कोई तनाव है आपको, ठीक है, एंजाइटी फील आप कर रहे हैं, आपको थकान हो गई है, चिंता हो गई, अवसाद हो गया, कोई भी आपका मासिक धर्म है, ठीक है, जो वुमेन को होता है, इन सबसे संबंधित जो सिंड्रोम और अन्य महिला स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान के लिए बहुत उपयोगी माने जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी कई ऐसे विषों का, आप देखोगे जो विष मतलब हानिकारक जो तत्व होते हैं वो भी उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं, इसमें होता है माइक्रोसाइटिसिन और दूसरा होता है एनाटोक्सिन ए। मैं फिर से बता देता हूँ, माइक्रोसाइटिसिन और पहला है ये, दूसरा है आपका, अगर आप देखें
एनाटोक्सिन ए, एनाटोक्सिन ए, ठीक है। और इन सब के अलावा माइक्रो जो साइटोसिन होता है मानव और जानवरों की विषाक्तता के लिए ज़्यादा उत्तरदायी विषैला पदार्थ होता है। और इसके साथ साथ ये तो मानव और जानवरों के लिए है, जबकि आप देखोगे जो आपका एनाटोक्सिन ए है, ये एक शक्तिशाली न्यूट्रोक्सिन जो कि एक तरीके से सुस्ती, मांसपेशियों में दर्द, भ्रम, स्मृति हानि और मनुष्य मृत्यु का कारण भी बन सकता है। यह यूरिया की तुलना में काफ़ी अधिक नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। इसीलिए आप देखोगे इसका पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन इससे बहुत आपको मिलता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या है, इसको जरा पढ़िएगा और बताइएगा। क्वेश्चन है आपका, 1 सेकेंड रुकिएगा। क्वेश्चन है आपका, कीटभक्षी पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है अमरबेल, ठीक है, कीटभक्षी पौधे। अमरबेल नामक पौधा कीटों तथा बहुत छोटे जंतुओं को पकड़कर उनका भक्षण करता है। दूसरा है, कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति हेतु इन कीटों को पकड़ते हैं। तीसरा है आपका नेप्थनीज, ड्रोसेरा आदि अन्य प्रमुख कीटभक्षी पौधे हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। इस क्वेश्चन को आप बताएंगे, अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट्स करना है और बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। आपको ये बताना है क्लास कैसी लगी। आप अगर चाहते हैं इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाए तो कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। आई होप, मुझे लगता है कि वीडियो ठीक ठाक इसकी लेंथ हो गई है, बट मैंने इसमें केवल क्वेश्चन का आंसर ही नहीं, आपको वो चीज़ें दी हैं कि आप अगर एक बार क्वेश्चन को इनको एनालिसिस कर लिए मेरे साथ में, फिर जीवन भर आपको क्वेश्चन ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर आपका क्लासेस में ही हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।